नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब तो मोदी एंड कंपनी को सरेआम धमकी दे दी गई कि 3 दिन में शहर छोड़ दो, वरना बुरा हाल कर दिया जाएगा, बुरा हश्र कर दिया जाएगा। कभी कभी तो ये लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व के सबसे बड़े संगठन का ये हश्र होगा, ये सपने में भी नहीं किसी ने सोचा होगा। कहां गई अमित शाह की चाणक्य? अब अयोध्या जाएं, उन वकीलों पर डंडा चढ़ाएं, योगी की पुलिस निकले, एनकाउंटर करे, बुलडोजर चलाए। सर इतना ये गर्म दूध हो गया कि पिएंगे तो छाले पड़ जाएंगे, आंतें जल जाएंगी, और उगला तो दूध फैल जाएगा तो पाप लग जाएगा। ये त्रासदी का दौर गुजर रहा है सर, और जितना रोका जा रहा है उतना ही उबल के बाहर आ रहा है। कहते नहीं, जब दूध उबल रहा हो तो फिर रोकने का खास प्रयास करो, फिर तो एक ही बात है, या तो उस आग को ठंडा कर दो या गैस का स्विच ऑफ कर दो, तभी वो दूध उबलना जो बाहर निकल रहा है वो निकल सकता है। या उतार के या उसमें ऊपर से पानी डाल दो। उसकी सर लिमिट है, वो 3 मिनट बाद पानी गर्म हो जाएगा। बिल्कुल। इस समय बीजेपी और आरएसएस कोई पानी किसी बिंदु पे नहीं डाल पा रही है। उसके बस से नीट पर पानी नहीं पड़ा। अब नीट का मामला इतना तूल पकड़ गया है कि पहले तो दीपिका ही थे, अब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब ये सब चल ही रहा है। अब राजनाथ के इस्तीफे की तैयारी हो गई। आपके मुंह पे तो सरस्वती विराजमान है, आपने कहा उनके खिलाफ अभियोग चलेगा। अब वो अभियोग तो नहीं चला, उससे पहले अब उनके इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गई। आज आप तो जानते हैं, प्रदीप ठाकुर ने तो ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देंगे और राष्ट्रपति बनेंगे। मुझे नहीं मालूम क्या बनेंगे, क्योंकि इतना मैं बहुत नहीं घुसता हूं, लेकिन इस्तीफे होंगे। लेकिन सर ये खुला ऐलान उस राज्य से जिस राज्य में भाजपा की सरकार, उस देश में जिस देश में भाजपा का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भाजपा का, और जो तीनों व्यक्ति हैं वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और पीएमओ के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उनसे कहा गया है कि 3 दिन के अंदर दिखाई दे गए तो पूरा पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। देखिए शिव कुमार, कैसे देख ये रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये चेतावनी, ये धमकी किन लोगों ने दी है, हमारे दर्शकों को पहले ये बता दें। ये अयोध्या के वकील साहिबान हैं। पहले तो उन्होंने 2 या 3 दिन पहले कहा था कि अयोध्या का कोई वकील चढ़ावा चोरी के आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा, उनका कोई मुकदमा नहीं लड़ेगा। ठीक है, वकील तो वे बाहर से ढूंढ लाते, लखनऊ से आ जाते, इलाहाबाद से वकील आ जाते। लेकिन अब इन्हीं वकीलों ने ये धमकी दी है कि चढ़ावा चोरी के आरोपी और वही तीनों जो बड़े नाम हैं, वे अयोध्या में दिखना नहीं चाहिए, 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ दें। इसके आगे भी उन्होंने धमकी दी है कि अयोध्या की पूरी नाकेबंदी की जाएगी, यानी घेराव किया जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि का। आगे उस धमकी में यह भी कहा गया है कि किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा अयोध्या में। इसका मतलब तो ये हुआ कि अयोध्या के वकील पूरे देश के श्रद्धालुओं को अपने आराध्य के मंदिर में आने से रोकने की घोषणा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। घोषणा भी क्या है, ये तो विशुद्ध धमकी है। कोई भी संगठन, किसी भी पेशे के व्यक्ति, 2, 4, 6 उनका समूह, उनका कोई एसोसिएशन एक शहर की नाकेबंदी करने की धमकी दे रहे हैं, वो भी राम जन्मभूमि वाले कस्बे की, नगर की, और वो भी इसलिए कि मंदिर के ही कर्ता धर्ताओं को एक तरह से शहर निकाला दे रहे हैं। वो जो देश निकाला शब्द हुआ करता था, तो यूं समझिए कि फैजाबाद अयोध्या निकाले का फरमान जारी किया है। हम आगे इसका विश्लेषण करें उससे पहले ये समझ लीजिए कि जो हम वर्षों से कहते आ रहे हैं कि ये जो हिंदुत्व का भस्मासुर तैयार कर रहे हैं मोदी शाह और मोहन भागवत, ये एक दिन उनके खुद के सिर पर हाथ रखेगा।
वो मौका आ पहुंचा है। अब ज्यादा देर नहीं है। ये धमकी मुसलमानों ने नहीं दी है, ये जमाते इस्लामी ने नहीं दी है, ये देश भर में मुसलमानों के जो संगठन हैं या सिख संगत है या और किसी धर्म के लोगों ने धमकी नहीं दी है। ये तो हिंदुओं के ही कुल में पैदा हुए वकीलों ने धमकी दी है कि आप अयोध्या में प्रवेश नहीं रहे नहीं, 3 दिन में बाहर निकल जाएं। जरा सर आप चंपत राय तो तुरंत निकले आए हैं, आ गए दिल्ली। वो निकल आए होंगे, उन्होंने सोचा होगा खैर इसी में है, निकल लो पतली गली से। नहीं, उन्होंने ये लेकिन सोचा कि हमारा बुरा वक्त है इस समय बहुत ज्यादा। लेकिन शिव कुमार, मैं एक बहुत गंभीर पहलू की तरफ ले जाना चाहता हूं दर्शक भी उस पर विचार करें। मान लीजिए किसी शहर में ऐसा ही कोई विवाद किसी मस्जिद के चढ़ावे को लेकर होता, किसी मजार के, किसी इबादत गाह के, किसी पुराने सूफी संत के आस्थाने को लेकर, और वहां अगर आरोपियों के बारे में वहां की मुस्लिम संगत या मुस्लिम वकील ये धमकी देते कि हम बहराइच कस्बे की नाकेबंदी कर देंगे, किसी को आने नहीं देंगे, कन्नौज की नाकेबंदी कर देंगे, या अपने ही मौलवियों इमामों को धमकी देते कि 3 दिन में शहर छोड़ दें, तब इस देश में क्या हो रहा होता? जरा कल्पना करके देखिए। तब उन्हें तालिबान कहा जा रहा होता कि देखिए तालिबानी फरमान जारी कर दिया है वकीलों ने। आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही। हमारी हिम्मत है, हम शिव कुमार जी कह रहे हैं कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी को शहर निकाला, कस्बा निकाला, प्रदेश निकाला या देश निकाले का फरमान जारी कर सके। तो ये हिंदुओं के तालिबानीकरण की एक और सीढ़ी है। आप कौन होते हैं किसी को धमकी देने वाले? आप आंदोलन कर सकते हैं, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आमरण अनशन पर बैठ जाइए कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, वो जो कोषाध्यक्ष हैं गिरी जी महाराज, इन सबको गिरफ्तार किया जाए, इनके नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, इनको जेल भेजा जाए। आप आंदोलन कीजिए, लेकिन ये हक आपको किसने दिया कि आप धमकाएं कि 3 दिन में शहर छोड़ दें? शहर की नाकेबंदी की धमकी। ये तो पूर्वोत्तर के राज्यों में हुआ करता था बोडो आंदोलन के समय। वहां पर जो बोडो आंदोलनकारी थे या और भी दूसरे, वे नाकेबंदी कर देते थे, या मणिपुर में कुकी और दूसरे समुदाय की नाकेबंदियां चलती रहती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज्य में, यहां तो राम राज्य पहले से ही कायम है, वहां वकील लोग धमकी दे रहे हैं कि शहर छोड़ दीजिए 3 दिन में वरना खैर नहीं। तो आप सोचिए कानून व्यवस्था की इतनी स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। सरकार का, पुलिस का, अदालतों का, सबका इकबाल खत्म हो गया। वरना ये लोग तो वकील हैं, वो शांतिपूर्ण, उनका निर्णय उचित है कि वे इन आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। वकील हैं, उनका अधिकार है किस केस को लें किसको न लें। सामूहिक रूप से भी अगर बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है वहां तक भी ठीक है, लेकिन आप किसी भी शहर को कैसे बंद कर सकते हैं? पूरी तरह बंद का आह्वान भी कर सकते हैं, लेकिन शहर की नाकेबंदी की बाहर से कोई नहीं आएगा। मान लीजिए किसी अयोध्यावासी का कोई परिजन बीमार हो, कोई देखने आ रहा हो, नाते रिश्तेदार, किसी की मौत हो गई हो, कोई मैयत में आ रहा हो, किसी की तेरहवीं में शामिल होने आ रहा हो, आप कौन होते हैं रोकने वाले? कैसे रोक लेंगे किसी को? तो अब ये शुरुआत हो गई है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा पैदा किए गए भस्मासुरों के अपने ही वरदान दाता के सिर पर हाथ रखने की। जी सर आपने बड़ी गंभीर बात की कि हम किस ओर चल पड़े हैं। आज ये एक अयोध्या से धमकी निकली है, कल 100 जगह से निकलेगी। सर मैं बार बार पिछले 2014 से एक बात को दोहराता हूं, मैंने 20 बार इस पर खबर लिखी कि हाथी के दांत जब ज्यादा बाहर आने लगते हैं तो फिर वो अंदर जाते नहीं हैं, वो आगे को बढ़ते हैं। जब तक हाथी मरता नहीं है तब तक वो निरंतर वृद्धि करते हैं। आपको तो सर हम क्या बताएं, आपने तो सब देखा। आतंकवाद वर्षों पहले शुरू हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी से शुरू हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ज्यादा तादाद में थे उस आतंकवाद में।
ज्यादातर हिंदू राष्ट्र और क्रिश्चियन के जो देश थे, अन्य देश थे, उन्होंने एक तरीके से अपना सरेंडर कर दिया या मान लिया या अपना व्यवस्था कर ली। सर, आज आतंकवाद का सबसे बड़ा दंश कौन से देश झेलते हैं? सारे मुस्लिम कंट्रीज। मस्जिद के सामने धमाका, कब्रिस्तान के सामने धमाका, गेट के सामने धमाका। तो जो नाराजगी होती है, जो उद्वेलिता होती है अंदर, एक नाराजगी बढ़ती है, गुस्सा बढ़ती है, वो सर खुद के ही लिए तो नुकसानदायक होती है। कहीं तीसरी जगह तो प्रयोग करने जाओगे नहीं। मैं तो सर उदाहरण बता रहा हूं, बहुत गंभीर उदाहरण देकर। और आज देखिए हमारा प्रयोग हिंदू इतना एग्रेसिव किया जाता है, उसको हर समय एग्रेसिव मोड में डाल दिया है। कहां बढ़े है तो एग्रेसिव मोड में, सामान्य स्थिति है तो एग्रेसिव। तो ये जाएगी सर कहां गुस्सा? ऐसी धमकियां आप आए दिन सुनेंगे अब। देखिए, इसी को फांसीवाद कहते हैं। और एक राजनीति शास्त्र का एक कोटेशन है, एक उक्ति है कि फांसीवाद अपने जनक और जननी को खा जाता है। आपने जो तमाम उदाहरण दिए, दुनिया के किसी भी धर्म में आतंकवाद हो, किसी भी मत को मानने वाले लोग हों, अंततः आतंकवाद, अतिवाद, फांसीवाद अपनों को ही खाता है। शुरू में ऐसा लगता है कि वो दूसरे धर्म के लोगों या खुद से असहमत लोगों पर वार कर रहा है, तब उसके मानने वाले लोगों को लगता है अच्छा हो रहा है। जब तक ये हिंदू संगठन मुसलमानों पर, दलितों, मुसलमानों पर खासतौर से दलितों का नंबर अब आया है, जब तक उन पर जुल्म ढा रहा था, हिंदू समाज को कोई ऐतराज नहीं था। लोग खुशी खुशी लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने, अब्दुल की चूड़ी टाइट होने पर जश्न मनाते थे। लेकिन अब जब वो बुलडोजर खुद के घर पर आ गया है, फर्जी एनकाउंटर्स में जब भरत तिवारी मारे जाने लगे हैं, तो अब याद आ रहा है कि इस तरह का एनकाउंटर गलत है, इस तरह बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, पहले जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, नोटिस मिलना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले तो आपको बुलडोजर बहुत सुहारा था, बहुत अच्छा लगता था। आप तो अपने नेताओं के स्वागत में बुलडोजर पर खड़े होकर फूल बरसाते थे। अब जब बुलडोजर आपकी देहरी पर आ गया, तो अब आपको न्याय ध्यान आ रहा है, कायदे कानून ध्यान आ रहे हैं कि इस तरह से तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। यही हाल इन अतिवादी हिंदू संगठनों का भी होने वाला है। ये सब भी हिंदू समाज पर ही भारी पड़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि इनका कहर सिर्फ मुसलमानों पर ही बरपा होगा। अब दलितों का नंबर आ गया है, आदिवासियों का नंबर आ गया है, धीरे धीरे सवर्णों का भी नंबर आ गया है। भरत तिवारी कोई मुसलमान नहीं था। कितनी ऐसी घटनाएं गिना दें। मेरठ में वो जो कलप कलप के रो रहे थे व्यापारी, उनकी दुकानें ढहा दी गई, वो मुसलमान थे क्या? तो अब ये जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका जो नियंता संगठन है, इनका जो पितृ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब को भी अब समाज के इस रेजिमेंटेशन, जिसको कहते हैं ना, समाज का रेजिमेंटेशन कर दिया, यानी समाज का सैन्यीकरण एक तरह से कर दिया है। तो ये जो फौज तैयार की है सिरफिरों की, वो तो आंखों पर पट्टी रखकर घूम रही है। अब तब वो चंपत राय को देश निकाला देते समय ये थोड़ी देखेगी कि चंपत राय हिंदू है कि मुसलमान है। उसको तो दाढ़ में खून लग चुका है फांसीवाद का, अतिवाद का। आप देखना, एक दिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भुगतना पड़ेगा अपने द्वारा पैदा किए गए इन रक्त बीजों को, बिल्कुल, अगर समय रहते इन्हें नहीं रोका गया। जी, मैं सर सहमत हूँ। कल मेरे वीडियो पे एक सज्जन ने, जो हिंदू संगठन एक चलाते हैं, उन्होंने कमेंट किया, जी, तुम कौन होते हो राम मंदिर के मुद्दे पर हिसाब करने वाले हो, डॉक्टर राकेश पाठक। फिर उन्होंने मुझे, मेरा नंबर रहता है उस पर, तो उन्होंने मुझे फिर व्हाट्सअप मैसेज दिया। फिर जब उन्होंने मुझे समझा तो बोले, अरे आप तो हमारे पक्के मित्र हो, सबसे पहला प्रोग्राम तो हमने 2018 में आपके चैनल से बोलना सीखा है, पिंकी चौधरी गाजियाबाद की। जी, फिर भी धमकी दे रहे हो, तो फिर को थोड़ा बहुत तो लिहाज रखते कि एक आदमी ने हमें टीवी पे बोलना सिखाया, समझाया, तो थोड़ा बहुत तो हमने उनसे ये पूछा, हमने राम मंदिर पे चंदा नहीं दिया इसलिए हम हिसाब मांग नहीं सकते। हम आपकी बात से सहमत हैं, गलती हो गई, कान पकड़ ली। बिल्कुल सही। लेकिन आप वक्फ का हिसाब किस लिहाज से मांगते हो? रोज खड़े हो जाते हो,
क्या वक्फ में आपने कोई जमीन, आपके पुरखों ने, आपके दादों ने कभी कोई वक्फ किया है? आपने कभी वक्फ में 2 रुपया डोनेशन दिए? आप किस हैसियत से रोज वक्फ को लेकर आ जाते हो मैदान में? ठीक उसी तरीके से जैसे आप वक्फ में अपना हस्तक्षेप करते हो, उसका अधिकार तो मुझे भी है कि मैं राम मंदिर का पूछ सकूं, इतना तो अधिकार मेरा भी है। तो सर और फिर जोड़ उनका ले, कोई और जवाब ही नहीं था। बिल्कुल, और उदाहरण जोड़ लेते हैं उसमें। 3 तलाक पर फिर आप कौन होते हैं इतराने वाले? वो तो मुस्लिम समाज का विषय है। वो 3 तलाक कहकर तलाक दें या किसी और तरीके से, फिर सरकार और हिंदू संगठनों को क्यों नाचना चाहिए था 3 तलाक का कानून लागू होने पर? अरे सर, आज आज आपने देख लिया होगा, बंगाल सरकार ने 17% जो पिछड़ों का आरक्षण था वो 7% कर दिया। अब देखिए, उनसे जाकर बात करिए जिन पिछड़ों ने वोट दिए होंगे। वो जवाब यही, मांगे। वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये इस बात को भी समझ लीजिए। ये जो आरएसएस और बीजेपी की फौज है, इनकी जो भीड़ है, इसमें सब सवर्ण नहीं है। इसमें बड़ी सवर्ण तो है ही उनके समर्थक, बड़ी संख्या पिछड़ों और दलितों की भी है, आदिवासियों की भी है। जी। सर जो बॉडी है, पूरी सिस्टम है, वो सवर्णों के हाथ में है, और जो भीड़ है वो दलित पिछड़ों की है। ये असली बात यही है कि देखिए, आगे दंगों में मरने के लिए, पथराव करने के लिए, मस्जिदों, मजारों और इस तरह के धार्मिक स्थलों पर, चर्चों के सामने उपद्रव करने के लिए पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। आपने कब सुना कि ऐसे दंगों में, ऐसे उपद्रवों में, और जो डीजे लेकर जो डांस करते हैं, रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, मस्जिद के सामने आप अश्लील नारे लगा रहे हैं, इनमें से किसकी भीड़ होती है? इसलिए हम बहुत गंभीरता से और विनम्रता से समाज के उन सभी वर्गों को चेताना चाहते हैं कि आप जिनकी बारात में नाच रहे हैं, वे आपको अपना मानते ही नहीं है। जब मौका आएगा तो वे आपको हाशिए पर रख देंगे, और मौका अभी आ चुका है। वो बीजेपी के सांसद ने कह दिया कि प्रियंक खड़गे दलित हैं, उनको क्या हक है, उनको क्या लेना देना आरएसएस के बारे में सवाल पूछकर। तो जब हिंदू राष्ट्र कभी भूले भटके बन गया, तो इसमें दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का दोयम दर्जे का ही स्थान होगा। स्थान तो ये होगा, सेकंड क्लास सिटीजन होंगे आप, दोयम दर्जे के नागरिक। आपके बहुत सारे अधिकार हो सकता है छीन लिए जाए। महिलाओं की दशा क्या होगी हिंदू राष्ट्र में, इसको जानने के लिए मोहन भागवत के भाषण सुन लीजिए, उनके बयान देख लीजिए कि अगर पति खुश न हो अपनी पत्नी से तो उसे छोड़ सकता है, अगर वो खाना ठीक से न बनाए, सेवा न करे। औरत का काम तो घर में खाना बनाना है। तो आप सोचिए कितनी संकीर्ण सोच है। सर, संघ, उनकी तो औरत ही नहीं है, वो औरत पे सवाल उठाने के अधिकारी कौन है? यही तो विडंबना है, यही तो पाखंड है कि संघ में तो जो जीवनव्रती स्वयंसेवक हैं, सरसंघ चालक से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारी, वे तो अविवाहित हैं और ज्ञान बांटते हैं परिवारों पर। मोहन भागवत कहेंगे 4 बच्चे पैदा करो, 2 राष्ट्र के नाम दे दो, एक संघ को दे दो और एक पता नहीं किस काम के लिए दे दो। हम तो हाथ जोड़कर विनती कर चुके हैं शिव कुमार जी कि संघ के जो जीवनव्रती स्वयंसेवक हैं, अगर वे वैज्ञानिक रूप से सक्षम हो तो वे अब भी विवाह संस्था में प्रवेश करें, शादी करें, 4 क्यों 5 बच्चे पैदा करें, 8 करें ये सर, हम तो 4 और 8 बता रहे करें। हैं। तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे क्यों चलेगा? आपको हिंदू राष्ट्र की रक्षा करनी है। वो बागेश्वर वाला बाबा, वो भी 4 बच्चों की बात करता है। अरे भाई, तुम खुद तो शादी करके 4 बच्चे पैदा कर लो। अब भरत तिवारी पे भड़पड़ा रहे हैं, अब भरत भरत तिवारी तिवारी, के इनकाउंटर पे फड़फड़ा रहे हैं। कल सर 50,000, कल क्यों, आज उनका, आज ब्रह्मभोज है, प्रभु जी उनकी आत्मा को सदगति प्रदान दे। हम तो हर मृतक की आत्मा के प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। 50,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं सर। बताइए आप, आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं, 50,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं सर, सोचिए आप क्या होगा। आप बस सोचिए क्या होगा, और ये मैं भी आपसे सोचिए। अंतिम अंतिम एक सवाल इसी से जोड़ के है। जी।
सर जब दूसरे के घर में दुख आया था तब हमने हंसी बनाई, उसका घर टूटा, बुलडोजर चला, उसका एनकाउंटर हुआ तब भी मजाक बनाई, लेकिन आज जब अपना हो रहा है तो हम परेशान क्यों हैं? देखिए, यही बात तो हम लगातार कहते आए हैं कि पिछले 12 सालों से कितने एनकाउंटर फर्जी हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की हिरासत में अदालत पेशी पर जाने वालों को मार दिया गुंडों ने आकर, लोगों ने जश्न मनाया। पुलिस ने गिरफ्तार करके कोने में ले जाकर, सूने में ले जाकर एनकाउंटर कर दिए। लोगों ने उत्साह से उसका स्वागत किया, जय जयकार की गई उत्तर प्रदेश पुलिस की, और या जहां भी एनकाउंटर हुए। हमें हक है फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ बोलने का, हमें हक है भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने का विरोध करने का, क्योंकि हमने हर एनकाउंटर का विरोध किया था। फर्जी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। कानून अपना काम करे। किसी भी आरोपी को, खास तौर से अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर चुका है, वास्तविक एनकाउंटर है, क्रॉस फायर हो रहा है, मुलजिम ने भी गोली चलाई है, सामने वाले आरोपी भी अगर पुलिस पर हमला कर रहे हैं, एनकाउंटर होता है। उसमें अगर कोई मारा जाता है वो अलग विषय है। लेकिन यहां तो भरत तिवारी के वीडियो वायरल हैं, लाखों करोड़ों लोग देख चुके हैं पूरी दुनिया में कि वो अपनी पिस्तौल फेंक चुका था, बोलता जा रहा था, उसके बाद पुलिस ने मार दिया। लाइव एनकाउंटर चल रहा था उसके फेसबुक प्रोफाइल पर। तो अब जो 50,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक बार उससे ये तो पूछना बनता है कि आप में से किन किन लोगों ने पिछले 12 सालों में अब्दुल के एनकाउंटर का विरोध किया था। सिर्फ इतना बता दीजिए, हम आज भी आपके साथ हैं। हम कल भी फर्जी एनकाउंटर के विरोध में थे, हम आज भी हैं, और आने वाले कल में भी विरोधी ही रहेंगे उसका, क्योंकि हम कानून के शासन में विश्वास करते हैं, हम न्याय में विश्वास करते हैं, हम प्रशासनिक तंत्र, पुलिस, आपराधिक न्याय व्यवस्था, उसके जरिए किसी को सजा देने में भरोसा करते हैं। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह सीधे गोली मारकर किसी की जान ले ले। जी चलिए सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और जो अंतिम वाक्य है उसको जरूर दर्शक देखें। हमें इजाजत दीजिए। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।